हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के नेक्स्ट लेवल वाले सम्स। तो दोस्तों, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में यह देखा था कि हम मैक्सिमा और मिनिमा वाले सम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसे हमने देखा था 3 स्टेप्स का यूज करके। तो अगर आपने हमारा मैक्सिमा मिनिमा का वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा रहेगा तो प्लीज जाके उसे देख लेना, जिससे आपको ये आज का टॉपिक इजीली समझ में आएगा। तो उस फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन पे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मैक्सिमा मिनिमा के सेकेंड पार्ट का यह है फर्स्ट सम। तो क्या है वो सम? तो वो है अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। फाइंड इट्स डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पे एक मेटल वायर दिया है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला, जिसे हमें बेंड करना है एक रेक्टेंगुलर में, और हमें फाइंड करना है कि हमने जो रेक्टेंगल बनाया है उसका एरिया कभी मैक्सिमम रहेगा। तो उस केस में क्या रहेंगे उस रेक्टेंगल के डायमेंशंस, मतलब उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं इस सम के लिए लगने वाला हमारा डायग्राम। तो दोस्तों, हमारा डायग्राम आएगा इस तरह से, जिसमें हमने ये 36 सेंटीमीटर वाले मेटल वायर को बेंड किया है एक रेक्टेंगल में, जिसमें हमने हमारा लेंथ कंसीडर किया है x और हमारा ब्रेड्थ कंसीडर किया है y। क्या किया मैंने? उस स्ट्रेट वायर को मैंने बेंड किया एक रेक्टेंगल में, और जिसमें हमने हमारा लेंथ कंसीडर किया है x और ब्रेड्थ कंसीडर किया है y। तो यहां पे आएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो हमारा लेंथ बन जाएगा x और ब्रेड्थ बन जाएगा y। तो दोस्तों, अभी हमें यहां पे पता है कि इस टोटल मेटल वायर का लेंथ कितना है, तो वो है 36 सेंटीमीटर। तो वो 36 सेंटीमीटर क्या क्या है? तो ये x प्लस ये y, फिर अगेन यहां पे x और यहां पे y। तो ये पूरा लेंथ है 36 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ मतलब ही क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, हमने x कितने टाइम्स लिया? यहां पे है x और यहां पे भी है x, तो 2x प्लस y कितने टाइम्स है? यहां पे है डिस्टेंस y और यहां पे भी है डिस्टेंस y। तो पेरीमीटर कितना है इस रेक्टेंगल का? तो 2x प्लस 2y, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहां पे कॉमन आएगा और यहां पे आएगा x प्लस y। तो इस पेरीमीटर का वैल्यू हमें पता है। तो इस पेरीमीटर का टोटल लेंथ क्या है? तो वो है 36 सेंटीमीटर। सो हमें यहां पे इक्वेशन मिला 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस y। तो दोस्तों, हमें यहां से क्या मिलेगा? तो हमें यहां से मिलेगा, अगर ये 2 यहां पे अपॉन में चला जाएगा तो यहां पे आएगा 36 अपॉन 2, मतलब यहां पे आएगा 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों, अगर 18 इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई, तो हमारा y का वैल्यू क्या बन जाएगा? तो हमारा y का वैल्यू बनेगा y इज इक्वल टू ये x आएगा यहां पे, सो y इज इक्वल टू बनेगा 18 माइनस एक्स। तो अभी तक हमने क्या किया? यह मेटल वायर को बेंड किया एक रेक्टेंगल में, देन उसके पेरीमीटर के फॉर्मूला का यूज करके हमने फाइंड किया y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। देन अभी हमें क्या करना है? तो अभी हमें फाइंड करना है डायमेंशंस, मतलब x और y, व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो क्या मैक्सिमम रहेगा? जब एरिया मैक्सिमम रहेगा तो ये x और y के वैल्यू क्या क्या रहेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो अभी अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो पहले हमें लगेगा एरिया का फॉर्मूला। तो दोस्तों, अभी हमें फॉर्मूला लिखना है फॉर एरिया ऑफ दिस
रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे लेंथ क्या है? तो यहां पे लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। तो हमारा x का वैल्यू तो रहेगा सेम x, और हमने अभी जस्ट y का वैल्यू फाइंड किया था, तो y का वैल्यू था 18 माइनस x। तो ये आगे सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा? तो ये बनेगा 18 इंटू एक्स मतलब 18x माइनस x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो ये एरिया बनेगा हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन। तो यही है वो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। और जब ये मैक्सिमाइज होगा तब हमें फाइंड करना है कि उस एरिया में ये लेंथ क्या रहेगा और ये ब्रेड्थ क्या रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट वीडियो देखा है तो यहां पे आपको अभी स्टेप 1 पता रहेगा। तो हमारे पास जब ये फंक्शन होता है तो हमारा स्टेप 1 क्या आता है? तो हमारा यहां पे स्टेप 1 बनेगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पे हमें स्टेप 1 में फाइंड करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब f डैश ऑफ x। तो अभी 18x का डेरिवेटिव क्या आता है? तो 18x का डेरिवेटिव आता है 18, क्योंकि ये 18 एज इट इज रहेगा और इस x का डेरिवेटिव आएगा 1। सो 18 इंटू 1 बनेगा 18। देन यहां पे आएगा नेगेटिव साइन। देन इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो ये कैसे फाइंड किया मैंने? इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा x रेस टू n। तो ये n यहां पे आगे आ जाएगा और x रेस टू n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। तो यहां पे आएगा x रेस टू 1। तो ये बनेगा 18 माइनस 2x इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। देन इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा वाले सम में हमारा स्टेप 2 क्या होता है? तो हमारा स्टेप 2 होता है कंपेयर दिस डेरिवेटिव विथ 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो अब हम इस f डैश ऑफ x को कंपेयर करेंगे 0 के साथ और फाइंड करेंगे x का वैल्यू। तो ये आगे क्या बनेगा? अभी f डैश ऑफ x क्या है? तो f डैश ऑफ x मतलब 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये आगे क्या होगा? 18 इज इक्वल टू, ये माइनस 2x यहां पे जाएगा तो वो बनेगा प्लस 2x। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। सो 18 अपॉन 2 मतलब 9। तो दोस्तों, यहां तक हमें अभी x का वैल्यू मिला है 9। तो अभी हमें पहले हमारा स्टेप 3 कंप्लीट करके चेक करना है कि इस x इज इक्वल टू 9 पे हमारा ये एरिया मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा स्टेप 3। तो दोस्तों, अभी हम स्टेप 3 में क्या करेंगे? तो अभी हम स्टेप 3 में करेंगे इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 18 माइनस 2x। तो अभी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 18 का डेरिवेटिव आएगा डायरेक्टली 0, क्योंकि यहां पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। देन यहां पे ये माइनस साइन और ये 2 और x का डेरिवेटिव आएगा 1। सो 2 इंटू 1 बनेगा ये 2 ही। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया? तो वो आया -2। तो दोस्तों, अभी हमारा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है नेगेटिव। तो अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक सम्स किए हैं तो आपको ये पता रहेगा कि जब ये सेकेंड डेरिवेटिव आता है नेगेटिव तो उस फंक्शन का वैल्यू रहेगा मैक्सिमम एट दैट वैल्यू ऑफ x। और अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव तो उस फंक्शन का वैल्यू रहता है मिनिमम एट दैट वैल्यू ऑफ x। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आया है? तो इस केस में हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है नेगेटिव। तो जब हमारा x का वैल्यू रहेगा 9 तो ये फंक्शन रहेगा मैक्सिमम, जो कि हमारे सम में रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना था। तो इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमने क्या कंक्लूड किया कि व्हेन x इज इक्वल टू 9
द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो हमें फाइंड करने थे इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस, तो जिसमें से हमने x का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड कर दिया। तो हमारा x का वैल्यू बनेगा अगर 9, तो हम वो y का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं y का वैल्यू। तो दोस्तों अब तक तो हमने लेंथ फाइंड किया है x इज इक्वल टू 9 और हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। तो y मतलब क्या है? तो y है ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो y के लिए फॉर्मूला क्या था? तो y का फॉर्मूला था 18 माइनस एक्स। सो अगर हम 18 माइनस 9 करेंगे तो हमें y का वैल्यू भी मिलेगा 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हमने x और y के वैल्यू इस रेक्टेंगल के लिए फाइंड कर दिए हैं। तो हमारा x का वैल्यू मतलब लेंथ आया है 9 और y का वैल्यू मतलब ब्रेड्थ भी आया है 9। तो ये एरिया मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या लगा? तो हमें x और y के डायमेंशंस लगे सेम। और इस सम में अगर उन्होंने ये भी पूछा है कि मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा, तो हम मैक्सिमम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एरिया क्या आएगा? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो x इंटू वाई। तो हमारा x का वैल्यू भी है 9 और y का वैल्यू भी है 9। तो हमारा मैक्सिमम एरिया आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक स्टेप्स आते हैं तो आप इस टाइप के सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सम में हमने क्या क्या किया? पहले हमने लेंथ और ब्रेड्थ को कंसीडर किया x और y, देन हमने उस पेरीमीटर के फॉर्मूला का यूज करके फाइंड किया y का वैल्यू, देन हमने फाइंड किया हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन जो कि था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हमें उसे करना था मैक्सिमाइज। तो हमने फंक्शन को लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला और उसके बाद हमने जस्ट वो मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक स्टेप्स फॉलो किए। तो उससे हमें एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी डायमेंशंस लगेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे मिल गए और इस तरह से हमने उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया भी फाइंड कर लिया। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। देन हमारा नेक्स्ट सम है अ रेक्टेंगल हैज एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमेंशंस फॉर लीस्ट पेरीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें जब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिस्ट रहेगा तब उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो प्रीवियस सम की तरह ही हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल। तो प्रीवियस सम में हमने क्या किया था? हमने लेंथ को कंसीडर किया था x और ब्रेड्थ को कंसीडर किया था y। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं लेट x एंड y बी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। देन अभी हमें सम में क्या गिवन है? रेक्टेंगल हैज एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब A इज इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा इस रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो हमारा लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हमें एरिया कितना दिया है? तो एरिया है हमारा 25 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो दोस्तों क्या हम यहां से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये x आएगा यहां पे 25 के अपॉन में। सो y इज इक्वल टू 25 अपॉन x। तो दोस्तों हमने यहां तक इस y का वैल्यू फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ x। देन अभी हमें आगे क्या कहा है? फाइंड इट्स डायमेंशंस फॉर लीस्ट पेरीमीटर। तो अभी हमें किसे मिनिमाइज करना है? तो हमें पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब लिस्ट करना है इस केस में। तो अभी हमारा फंक्शन क्या आएगा? तो इस केस में हमारा फंक्शन आएगा
पेरीमीटर जिसे हमें मिनिमाइज करना है। तो अभी हमारा डायरेक्टली फंक्शन क्या बनेगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो दोस्तों हमने प्रीवियस सम में पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा था, तो क्या आएगा वो x और ये वाला x, तो वो बनेगा 2x प्लस दिस y प्लस दिस y, सो वो बनेगा 2y। सो हमारा f ऑफ x क्या बनेगा, यहां पे 2 आएगा कॉमन, सो 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस y। तो अभी हम यहां पे इस y के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट ये x आएगा एज इट इज और ये y के जगह पे आएगा 25 अपॉन x। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 25 अपॉन x, जिसे हमें मिनिमाइज करना है और उससे हम फाइंड करेंगे इस x और y का वैल्यू। तो दोस्तों अभी ये फंक्शन का वैल्यू फाइनल होने के बाद हम अप्लाई करते हैं हमारे मैक्सिमा मिनिमा के वो सिंपल स्टेप्स। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, तो हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 2 इन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव आएगा 1 और यहां पे 25 अपॉन x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 25 तो एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने ये डेरिवेटिव डायरेक्टली कैसे फाइंड किया, अगर वो आपको स्टडी करना है तो उसके लिए आप हमारा डेरिवेटिव का प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसके बाद यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमारा आएगा सेकेंड स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इस एफ डैश ऑफ एक्स को कंपेयर करेंगे विथ 0 और फाइंड करेंगे एक्स के वैल्यूज। तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स आया था 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 2 यहां पे जाएगा तो वो जाएगा अपॉन में, सो 0 अपॉन 2 अगेन बनेगा 0। सो देयरफॉर 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 0। देन अगर ये माइनस वाला पार्ट यहां पे आएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, सो 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन ये x यहां पे जाएगा न्यूमरेटर में, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 25, तो हमारा x का वैल्यू क्या बनेगा, तो हमारा x आएगा प्लस या फिर माइनस 5। बट दोस्तों हमें यहां पे एक चीज नोट करनी है कि ये जो x है वो है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारा डायरेक्टली x का वैल्यू क्या आएगा, तो सिर्फ +5, बिकॉज रेक्टेंगल का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा x बन गया यहां पे 5। देन इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जहां पे हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, तो वो हमें मिला था 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका अभी अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। देन अभी हमें फाइंड करना है 25 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आएगा 25 देन डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो वो बनेगा x रेज टू -2। और अभी हमें आगे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अभी ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ये 2 रहेगा एज इट इज
देन हमें ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आएगा -25, देन यहां पे अप्लाई होगा x⁻n वाला फॉर्मूला। उसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो उसमें हमेशा ये n आगे आता है, तो ये -2 आएगा यहां पे आगे, इंटू x⁻n−1। तो हमारा यहां पे n क्या है, -2 और -1। तो ये बनेगा हमारा डेरिवेटिव फॉर 1/x²। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, तो ये सिंप्लीफाई करके बनेगा 2, ये -25 इंटू ये -2, सो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, और 25 इंटू 2 बनेगा 50, सो -25 इंटू -2 बनेगा +50, और इंटू x⁻, यहां पे आएगा -2 -1, तो वो बनेगा -3। तो अभी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा 2 इंटू ये 50, तो 2 इंटू 50 बनेगा हमारा 100, और x⁻, ये जो -3 है वो अपॉन में जाके बनेगा x⁻3। तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 100/x³। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या फाइंड किया, तो अभी तक हमें मिला है x का वैल्यू एज 5 और सेकेंड डेरिवेटिव एज 100/x³। तो अभी हमें ये x का वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है और चेक करना है कि ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो अभी हम ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, f'(5) इज इक्वल टू 100 यहां पे आएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब मतलब ये क्या बनेगा 100/125। तो दोस्तों ये आंसर क्या आएगा हमारा, तो हमारा ये आंसर है पॉजिटिव। तो अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव, तो उसका मतलब यह है कि हमारा जो फंक्शन है वो रहेगा मिनिमम एट दिस वैल्यू ऑफ x। और इस सम में हमें वही करना था कि हमारा जो फंक्शन है पेरीमीटर, उसे हमें मिनिमाइज करना है। तो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारा फंक्शन दैट इज पेरीमीटर इज मिनिमम व्हेन दिस x इज 5। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज मिनिमम when x is equal to 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ये x मिल गया, मतलब इस रेक्टेंगल का लेंथ मिल गया जो कि है 5। तो अगर इसका x है 5 सेंटीमीटर, तो इस y का वैल्यू क्या आएगा, तो y के लिए फॉर्मूला था 25/x। तो हमारा x का वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं, सो 25/5, मतलब हमारा y का भी वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी बनेंगे 5। तो अगर इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है सेम, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है एक स्क्वायर विथ ईच साइड एज 5। तो दोस्तों अभी तक हमने इतना तो फाइंड कर लिया कि जब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर रहेगा मिनिमम, तो x का वैल्यू आएगा 5 और y का भी वैल्यू आएगा 5। बट हमने अभी तक फाइंड नहीं किया कि वो मिनिमम पेरीमीटर कितना रहेगा। तो हमारा लीस्ट पेरीमीटर आएगा, तो हमने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देखा था, तो वो फॉर्मूला था 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस y। सो 2 इंटू x का वैल्यू भी है 5 और y का वैल्यू भी है 5। सो 5 प्लस 5 बनेगा 10 इंटू 2 बनेगा 20 सेंटीमीटर। सो हमारा लिस्ट पेरीमीटर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 2। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको हमारा मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 1 भी देखना है, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन पे। और दोस्तों अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रिक्स भी देखने हैं, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो
देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।